श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंध तीसरा अध्याय। तीन योगीश्वरों द्वारा राजा जनक को ज्ञानोपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन सुनने के उपरांत राजा जनक ने उन योगीश्वर से कहा, हे प्रभु, यह माया श्री नारायण जी से पृथक है अथवा उन्हीं में मिली हुई है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर अंतरिक्ष नामक तीसरे भाई ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, सब जीवों की उत्पत्ति तथा विनाश श्री नारायण जी की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझना चाहिए। माया के सात्विक, राजस तथा तामस ये तीन गुण हैं। इन्हीं से उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसता रहता है। इसीलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाता, जिससे आवागमन से मुक्ति पाकर भवसागर से पार हो सके। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से छुटकारा नहीं पाता। महाप्रलय के पश्चात परब्रह्म प्रभु जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहते हैं, उस समय वे माया की ओर दृष्टिपात करते हैं। उसी समय माया द्वारा महतत्व प्रकट होता है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब श्री हरि सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, उस समय श्री प्रभु के इच्छानुसार माया द्वारा महाप्रलय का दृश्य उपस्थित होता है। उस समय ऐसी मूसलाधार वर्षा होती है कि जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर और कुछ नहीं बचता। इस प्रकार ज्ञानी मनुष्य को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विनाश को माया का खेल जानकर आठों प्रहर भवसागर से पार उतरने का उपाय करते रहना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने प्रार्थना की, हे योगीराज, जब आप लोग माया को श्री हरि की इच्छा बतलाते हैं, तब संसारी मनुष्य उससे किस प्रकार छुटकारा पा सकता है, इसका कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे भाई ने उत्तर दिया, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हो जाए कि माया श्री हरि की इच्छा है तथा श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तब मनुष्य को यह चाहिए कि वह प्रत्येक कार्यों का कर्ता तथा कारण श्री हरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का खिलौना समझता रहे तथा जो भी कार्य आरंभ करे उसे श्री हरि की इच्छा पर छोड़कर यह विश्वास कर ले कि यदि श्री त्रिलोकी नाथ जी चाहेंगे तो यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं को किसी कार्य का करने वाला न समझे। किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद न माने तथा बिना प्रयोजन के किसी से अधिक बातचीत न करे। संपूर्ण जीवों में श्री हरि का एक समान चमत्कार जानकर सब पर दया रखे तथा किसी को भी कष्ट ना दे। पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझे तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष रखकर अधिक प्राप्त होने की कामना न करे। एकांत में बैठकर श्री हरि के चरणों का स्मरण करता रहे
तथा दूसरों के समीप बैठने पर भी हरि चर्चा के अतिरिक्त व्यर्थ वार्तालाप न करे। इस प्रकार अभ्यास करने से मन संसारी माया मोह से छूटकर श्री त्रिलोकीनाथ जी के चरणों में लग जाता है। हे राजन, यदि कोई यह कहे कि मनुष्य अनेक उपाय तथा परिश्रम द्वारा ही अपनी कामना को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, तो इस संबंध में तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि बिना श्री हरि की इच्छा के किसी को अपना मनोरथ प्राप्त नहीं होता। हर प्रकार का हानि लाभ श्री नारायण जी की इच्छा के अनुसार ही होता है। जो प्राणी संसार में उत्पन्न हुए हैं वे एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु के समय उनसे स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा आदि का नाम लेने के लिए कोई नहीं कहेगा। उस समय सभी इष्ट मित्र यही कहेंगे कि तुम श्री नारायण जी का नाम लो, जिससे तुम्हारा परलोक बने। अस्तु, जब ऐसी ही बात है तो उन श्री हरि को पहले से ही क्यों नहीं याद किया जाता, जिनसे अंत समय में काम पड़ता है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम यह कहो कि जीवन भर स्त्री पुत्र आदि में प्रेम रखकर तथा अंत समय श्री हरि का नाम लेकर अपना परलोक बना लेंगे, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि जिसका मन पहले से स्त्री, पुत्र, धन आदि में लगा होता है, वह मृत्यु के समय भी श्री हरि के चरणों में चित्त नहीं लगा पाता। जिस प्रकार किसी स्थान पर धन गाड़ देने से आठों प्रहर उसी की चिंता लगी रहती है तथा चोर आदि के भय से बार बार उस स्थान को देखने की इच्छा होती है एवं किसी अन्य व्यक्ति को उसका हाल नहीं बताया जाता, उसी प्रकार मनुष्य को उचित है कि वह दिन रात श्री नारायण जी के चरणों में अपना चित्त लगाए रहे तथा उनसे प्रीति करने का हाल किसी से भी न कहे। यह सुनकर राजा जनक ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो यह कहा कि श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनने तथा स्मरण करने से संसारी माया दूर हो जाती है, अतः मेरी इच्छा त्रिलोकीनाथ जी की स्तुति सुनने की हो उठी है। सो आप कृपा कर कुछ वर्णन करें। तब पिप्पलायन नामक पांचवें भाई ने कहा, हे पृथ्वीपति, तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले श्री त्रिलोकीनाथ जी ही हैं। 84 लाख योनियों में उन्हीं का प्रकाश वर्तमान है। किसी जीव के मरने पर उस प्रकाश का विनाश नहीं होता और न किसी के उत्पन्न होने पर उसका जन्म ही होता है। वे अविनाशी प्रभु अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदैव एक रस रहते हैं तथा सब वस्तुओं में समाये रहने पर भी सबसे पृथक हैं। उन्हीं की शक्ति द्वारा संपूर्ण जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य एवं भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। उनका प्रकाश अदृश्य रहता है। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे रहते हैं, जिस प्रकार प्रस्तर अथवा काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। जिस तरह प्रयत्न करने पर प्रस्तर अथवा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह ज्ञान की दृष्टि से उनकी शक्ति को अपने शरीर में देखना चाहिए। जिस प्रकार गूलर के फल में सहस्रों कीड़े भरे रहते हैं,
उसी प्रकार श्री हरि के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। वे ही संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। उन त्रिलोकीनाथ को पहचानना अत्यंत कठिन है। जो प्राणी सच्चे हृदय से भक्ति तथा प्रीति करता है, वही उनकी महिमा को पहचान पाता है। हे राजन, मनुष्य की 4 अवस्था होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। जागृत जगने को तथा स्वप्न नींद को कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था उसे समझना चाहिए। जैसे किसी समय मनुष्य नींद उचट जाने पर यह कहता है कि हम नींद में अचेत सोए पड़े रहे। तुरीय अवस्था वह होती है जैसे कोई मनुष्य श्री हरि के ध्यान में ऐसा मग्न हो जाए कि उसे अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान न रहे। इन चारों अवस्थाओं में जीव मात्र के शरीर में श्री हरि का प्रकाश विद्यमान रहता है। उन्हीं की शक्ति द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है। इस बात को प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार समझना चाहिए कि जब श्री नारायण जी किसी प्राणी के शरीर में से अपनी शक्ति खींच लेते हैं, तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय उससे कोई भी काम नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जब ईश्वर सब जगह वर्तमान है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते, उसे यह उत्तर देना चाहिए कि श्री त्रिलोकीनाथ मूर्खों को दिखाई नहीं देते हैं और ज्ञानियों की दृष्टि से कभी छिपे नहीं रहते हैं। चौथा अध्याय, अवतारों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, हे वसुदेव, इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैं बालक था तब एक दिन सनकादि ऋषि मेरे पिता के समीप आए थे। उस समय मैंने उनसे पूछा था कि हे प्रभो, भक्ति तथा तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए। तब मेरे प्रश्न को सुनकर वे ऋषि कोई उत्तर न देकर केवल हंस दिए थे तथा मुझे ज्ञानोपदेश करने के योग्य नहीं समझा था। राजा जनक के मुख से यह वचन सुनकर उपविरहोत्र नामक 6वें योगीश्वर ने कहा, हे राजन, अब तुम ज्ञान सुनने के योग्य हो। उस समय तुम्हारी बाल्यावस्था के कारण ही सनकादिक ने तुम्हें ज्ञानोपदेश नहीं किया था। अब हम कहते हैं, उसे सुनो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म उसे कहा जाता है जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, चारों वर्ण के मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे अनुसार करते हैं। एक वर्ण यदि दूसरे वर्ण के धर्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। अकर्म उसे कहते हैं जो जानबूझकर चोरी आदि कुकर्म किया जाता है तथा जिससे संसारी जीवों को कष्ट पहुंचता है। मनुष्य को उचित है कि वह गुरु जी के आज्ञानुसार प्रतिदिन श्री रामचंद्र, नरसिंह जी अथवा श्री कृष्ण अवतार में से किसी अवतार का पूजन एवं ध्यान किया करे तथा श्री हरि का जो स्वरूप उसे पसंद हो उसी की भक्ति करे। यह सुनकर राजा जनक ने कहा, हे प्रभो, जिस प्रकार आपने पूजा करने की बात कही उसी प्रकार अब कृपा करके श्री हरि के अवतारों की कथा भी कहिए। तब दुर्मिल नामक 7वें भाई ने कहा, हे राजन,
श्री हरि के संपूर्ण अवतारों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। आकाश के तारे, बालू की रेणुका तथा वर्षा की बूंदें चाहे भले ही गिन ली जाएं, परंतु श्री हरि के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। श्री नारायण जी के विराट रूप में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, दसों दिशाएं, चौदहों भुवन तथा 84 लाख योनियां हैं। वे संपूर्ण वस्तुओं के स्वामी तथा उत्पन्नकर्ता हैं। जिस प्रकार श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप की नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है, उस समय उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। श्री हरि नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसीलिए तपस्या करते हैं जिससे संसारी मनुष्य उन्हें तप करते हुए देखकर स्वयं भी तप करें तथा भवसागर से पार उतर जाएं। जिस समय उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को यह भय हुआ था कि कहीं ये मेरा इंद्रासन लेने के लिए तप न कर रहे हों, अस्तु उसने उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव, वसंत ऋतु, 10 अप्सराओं तथा शीतल मंद सुगंध पवन को उनके समीप भेजा था। उस समय बसंत ने पास पहुंचकर एक परम मनोहर उद्यान प्रकट कर दिया। वायु हिलोरें लेकर बहने लगा तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। कामदेव भी कोकिल का स्वरूप बनाकर एक वृक्ष पर बैठ काम को जागृत करने वाली बोली बोलने लगा। जब सूर्य के समान तेजस्वी नर नारायण ने उन सब की ओर आंख उठाकर देखा, तब वे इस भय से कि कहीं ये हमें श्राप न दे डालें, थर थर कांपने लगे। उस समय श्री नर नारायण ने हंसकर कामदेव आदि से इस प्रकार कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो इंद्र ने अपने हित साधन के लिए यहाँ भेजा है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमें इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है। श्री त्रिलोकीनाथ के ऐसे वचन सुनकर कामदेव ने अपने साथियों सहित श्री नर नारायण जी को दंडवत करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, संसारी जीवों में ऐसा कोई नहीं है जिसे हम अपने वश में ना कर लेते हों, परंतु आप तो साक्षात त्रैलोक्याधिपति हैं, अतः आपको धोखा देने का सामर्थ्य हम में नहीं है। संसारी मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर अपनी तपस्या के फल को भी क्षण भर में नष्ट कर डालते हैं, परंतु आप क्रोध रहित हैं, अतः हम आपको सहस्रों दंडवत करते हैं। यह प्रार्थना सुनकर श्री नर नारायण जी ने अपना प्रभाव दिखाने के हेतु रंभा आदि अप्सराओं से भी अधिक सुंदर 1 सहस्र स्त्रियां वहां अपनी माया से उपस्थित कर दी। वे उनकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर चारों ओर खड़ी हो गईं। उनके स्वरूप को देखकर कामदेव आदि का अभिमान पल भर में नष्ट हो गया तथा वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि ऐसी सुंदरियां तो हमने इंद्रलोक में भी कभी नहीं देखी है। उस समय श्री नर नारायण ने कामदेव से कहा, तुम इन सुंदरियों को इंद्रलोक में ले जाओ। कामदेव बोला, हे महाप्रभु, यदि ये स्त्रियां इंद्रपुरी में गईं
तो वहाँ सब देवता इन्हें पाने के लिए परस्पर लड़ उठेंगे, अतः आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। तब नर नारायण ने कहा, इनमें जो स्त्री सबसे अधिक कुरूप हो उसे ले जाओ। श्री नर नारायण की यह आज्ञा सुनकर कामदेव आदि उनमें से उर्वशी नामक अप्सरा को लेकर इंद्रलोक में जा पहुँचे तथा इंद्र को सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय इंद्र ने श्री नर नारायण जी को परब्रह्म जानकर बहुत प्रकार से स्तुति की तथा उर्वशी को संपूर्ण अप्सराओं की स्वामिनी बना दिया। हे राजन, तदुपरांत श्री नारायण जी ने हंसावतार लेकर सनत कुमार को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर हयग्रीव का अवतार धारण कर मधुकैटभ नामक दैत्य का संहार किया एवं पाताल से वेद निकालकर ब्रह्मा को सौंपा। फिर मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखाया। कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया। वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला। वामन अवतार लेकर राजा बलि से पृथ्वी का दान लिया। कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया। परशुराम अवतार लेकर सहस्रबाहु आदि अनेक क्षत्रिय राजाओं का वध किया। रामावतार लेकर लंकाधीश्वर रावण को मारा। नृसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकशिपु को मारा। कृष्णावतार लेकर कंस आदि राजाओं तथा दैत्यों को मारा एवं कौरव पांडवों के बीच महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। बुद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से रोका। कलयुग के अंत में जब धर्म का लोप हो जाएगा उस समय श्री नारायण जी निष्कलंक अवतार लेकर सतयुग के धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्री हरि के इन अवतारों में से जिस किसी स्वरूप पर मन लगे उसी का पूजन एवं ध्यान करने वाले मनुष्य को संसार में मनोरथ एवं अंतकाल में मुक्ति की प्राप्ति होती है। 5वां अध्याय 8वें तथा 9वें योगीश्वरों का ज्ञानोपदेश। इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने कहा, हे योगीराज, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण से विमुख रहते हैं वे मृत्यु के पश्चात किस दशा को प्राप्त होते हैं। तब चमस नामक 8वें योगीश्वर ने कहा, हे राजन, 84 लाख जड़ चैतन्य जीवों की उत्पत्ति श्री नारायण जी की इच्छा से ही होती है। मृत्यु के पश्चात सबका जीवात्मा श्री हरि के स्वरूप में ही मिल जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह उन्हें तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का कारण जानकर दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहे तथा उनकी प्रार्थना करता हुआ यह कहता रहे कि हे प्रभो, आपके भजन के प्रताप से ही ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को वरदान तथा शाप देने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। आपके चरणों में भक्ति रखने वालों का दुख आपकी कृपा से छूट जाता है। अतः आप मुझ पर भी अपनी कृपा करें। हे जनक, इस प्रकार ज्ञान एवं ध्यान करने वाले मनुष्य मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी
श्री हरि का स्मरण नहीं करते तथा संसारी माया मोह में फंसे रहते हैं, जो अधर्म की कमाई से अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं, जो सब जीवों में श्री हरि का एक सा चमत्कार नहीं देखते, जो बिना प्रयोजन के दूसरों से शत्रुता रखते हैं, जो पराई स्त्री तथा धन को हरने की इच्छा रखते हैं एवं जो जीव हिंसा आदि अकर्म करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता है। ऐसे मनुष्य बहुत समय तक नरक का दुख भोगने के पश्चात पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेते एवं अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य अपने उत्पन्न करने वाले, पालन करने तथा संहार करने वाले श्री हरि को नहीं पहचानता, उसे अधर्मी समझना चाहिए। जिस प्रकार पेट से पृथक हो जाने के पश्चात मलमूत्र को अशुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार श्री हरि से विमुख रहने वाला मनुष्य स्थान भ्रष्ट होकर नरक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अपने स्वार्थ साधन के लिए अन्य मनुष्यों को वशीकरण, मारण तथा उच्चाटन बताता है तथा मुक्त होने की राह नहीं दिखाता, उसे पाखंडी तथा अधर्मी कहना चाहिए। जो लोग संत महात्मा तथा हरि भक्तों को तुच्छ समझकर संपूर्ण जीवों में श्री हरि का एक जैसा स्वरूप नहीं देखते तथा वेद के बताए हुए मार्ग पर न चलकर केवल अपना स्वार्थ साधन करते हैं, एवं जो लोग धन पाकर धर्म नहीं करते हैं, उन्हें अभागा तथा पापी जानना चाहिए। हे राजन, धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा तृष्णाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य विरक्त हो जाता है, वही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय स्त्री, पुत्र आदि कोई भी अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, अतः उनके प्रेम में पड़कर नष्ट होना व्यर्थ है। जो मनुष्य अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए पशु पक्षियों को मारकर खाता है, दूसरे जन्म में वे ही पशु पक्षी उसे मारकर अपना बदला चुकाते हैं। मद्यपान करने वाले तथा साधु संतों से विमुख रहने वाले मनुष्यों को यम के दूत नरक में डालकर अत्यंत कष्ट देते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने कहा, हे प्रभो, सब युगों में श्री परब्रह्म प्रभु का अवतार किस प्रकार हुआ था। तब करभाजन नामक नवे योगीश्वर बोले, हे राजन, सतयुग में श्री हरि का अवतार चतुर्भुजी तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला था। सतयुग के सभी मनुष्य धर्मात्मा, सत्यवादी तथा हरिभक्त थे। उस समय संसार में धर्म के चारों चरण वर्तमान थे, अतः सभी प्राणियों को वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में श्री हरि का स्वरूप अग्नि के समान लाल तथा वेश ब्रह्मचारी जैसा हुआ। उस समय संसार में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे। द्वापर युग में श्री हरि का अवतार नीलमणि के समान श्याम वर्ण का हुआ। उस समय संसार में धर्म के 2 चरण विद्यमान थे। कलयुग में श्री हरि का अवतार कृष्ण रंग का तथा सूर्य के समान तेजस्वी होगा। कलयुग में धर्म का केवल एक चरण रह जाता है, अतः इस युग में मनुष्य निर्धन होते हैं। जो धनवान होते हैं वे भी कृपण बनकर दानादि शुभ कर्म नहीं करते। कलयुग में मनुष्य
केवल श्री हरि के चरणों का ध्यान धरने, उनके लीला चरित्रों को कहने सुनने तथा भक्ति करने मात्र से ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। जो मनुष्य श्री नारायण जी की शरण में जाते हैं, उन्हें अन्य किसी देवता का भय नहीं रहता तथा वे देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। श्री हरि के अधीन रहने के कारण कोई उन्हें दुख भी नहीं पहुंचा सकता। श्री हरि अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें अकर्मों से बचाए रहते हैं। हे राजन, कलयुग में जो मनुष्य इस श्लोक को पढ़कर श्री हरि को दंडवत करता है, उसे श्री हरि संसार में मनोवांछित वस्तु प्रदान करके अंत में मोक्ष देते हैं। उस श्लोक का यह अर्थ है। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में धरता हूँ। आपके चरणों का ध्यान धरने वाला परम भाग्यशाली होता है। उसे देवता, दैत्य, मनुष्य अथवा पशु पक्षी में से किसी का भय नहीं रहता। आपके चरणों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सभी तीर्थों का निवास है। आपके चरण कमल अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देते हैं। मैं आपको तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का कारण जानकर दंडवत करता हूँ। हे राजन, सतयुग में 10 सहस्र वर्षों तक तपस्या करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में 1 सहस्र वर्ष तक तपस्या करने से प्रसन्न होते हैं तथा द्वापर युग में 100 वर्षों तक पूजा एवं स्मरण करने से श्री हरि मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य एक दिन रात ही सच्चे हृदय से श्री नारायण जी का स्मरण करे, तो वे उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े योगियों तथा ऋषि मुनियों की सदैव यह इच्छा बनी रहती है कि यदि हमारा जन्म कलयुग में भरतखंड के बीच होता, तो हम थोड़े ही परिश्रम से श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेते। हे राजन, हमें इसी बात का आश्चर्य है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे सहज प्राप्त श्री हरि का भजन एवं स्मरण भी नहीं करते। श्री त्रिलोकीनाथ जी ने गीता में अपने मुख से यह कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को मन, वचन तथा कर्म से मुझे सौंप देता है, उसके सभी भय तथा क्लेश दूर हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, इस प्रकार उन 9 योगीश्वरों ने जब राजा जनक को ज्ञानोपदेश किया, तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की तथा परिक्रमा और स्तुति करने के उपरांत उन्हें विदा कर अपने हृदय से राज्य, परिवार तथा धन के मद मोह को त्याग दिया। उसी पुण्य के फल से वह सदेह वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। अतः तुम भी इस ज्ञान पर विश्वास रखकर श्री हरि का भजन करो, उससे तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। हे वसुदेव, तुम्हारे घर में साक्षात श्री त्रिलोकीनाथ जी ने अवतार लिया है तथा तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय जानकर स्नेह करते हो। अतः तुम्हारी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। अब तुम उन्हें अपना पुत्र न मानकर परब्रह्म प्रभु के रूप में समझो। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए ही मैं भी यहाँ आता हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारद जी के मुख से यह ज्ञान सुनकर
वसुदेव तथा देवकी को विश्वास हुआ कि श्री मुरली मनोहर श्री हरि के अवतार हैं। तब वे दोनों श्री श्याम सुंदर के चरणों पर गिरकर पुत्र भाव त्याग उन्हें श्री नारायण जी मानकर भजने लगे। तदुपरांत नारद भी उनसे विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे राजन, जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह भी संपूर्ण पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। छठवां अध्याय, ब्रह्मादि देवताओं का श्री श्याम सुंदर के पास पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नारद जी के जाने के पश्चात एक दिन जब श्री मुरली मनोहर सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय ब्रह्मा, शिव, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि देवता तथा ऋषि मुनि श्री बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु आकाश मार्ग से चलकर द्वारिकापुरी में आ पहुँचे तथा उनके ऊपर नंदनवन के पुष्पों की वर्षा करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे परब्रह्म प्रभु, आपके जिन चरण कमलों का ध्यान धरकर योगी, ऋषि मुनि आदि मुक्ति पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं का दर्शन पाकर हम भवसागर से पार उतरने की कामना रखते हैं। हे निर्गुण स्वरूप, आप संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारण हैं। यज्ञ, तप, ध्यान तथा तीर्थ आदि करने पर भी आपकी भक्ति के बिना किसी को इस लोक तथा परलोक में सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। जब तक आपकी कृपा से पूर्व जन्म के पुण्य सहायक ना हो, तब तक आपके चरणों में मन नहीं लगता। हे महाप्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर इस मर्त्यलोक में सगुण अवतार ग्रहण किया है। आपने 125 वर्ष तक इस संसार में निवास करके साधु वैष्णवों को सुख दिया तथा अधर्मी एवं दुष्ट राजाओं का संहार किया है। हे त्रिलोकीनाथ, अब दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण 56 करोड़ यदुवंशी भीतर ही भीतर इस प्रकार जल रहे हैं, जिस प्रकार की कोई वृक्ष भीतर से खोखला हो जाता है। अतः अब आप जो उचित समझते हो वह कार्य कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी इच्छा समझ ली है। मैं संसार में आकर कंस, जरासंध, कालयवन आदि अधर्मी राजाओं का संहार कर चुका तथा कौरव पांडवों के बीच महाभारत करा के पृथ्वी का भार दूर कर चुका हूँ। अब केवल यदुवंशियों का विनाश करना शेष बच गया है। सो कुछ दिनों में उन्हें भी नष्ट करके मैं वैकुंठ लोक में आ पहुँचूंगा। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाओ। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मादि देवता प्रसन्न हो अपने अपने लोक को चले गए। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर ने वैकुंठ लोक जाने का विचार करके एक दिन राजा उग्रसेन की सभा में यदुवंशियों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण द्वारकापुरी में प्रतिदिन नए नए अपशकुन होते हैं। अतः हम लोगों को इन उपद्रवों की शांति के हेतु प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान, दान, यज्ञ, हवन आदि करके इस दोष को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में निवास करने के कारण चंद्रमा का क्षयी रोग नष्ट हो गया था,
उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में स्नान एवं दान करने से हम लोगों का दोष भी दूर हो जाएगा। श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री हरि के बाल्यावस्था के साथी भक्तराज उद्धव ने अपनी आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले जाने का कारण मैं यह समझता हूँ कि आप वहाँ यदुवंशियों को नष्ट करके स्वयं भी वैकुंठ लोक को पधार जाएंगे। अन्यथा जब आपके तीर्थ रूपी चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से ही सहस्रों शाप नष्ट हो जाते हैं, तब प्रभास क्षेत्र में जाने की क्या आवश्यकता है। हे त्रिभुवनपति, जिस प्रकार आपने मुझे बाल्यावस्था से अपने साथ रखा है, उसी प्रकार आप अब भी मुझे अपने साथ ही ले चलें तथा ऐसा वरदान देने की कृपा करें कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, वहाँ मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति सदैव बनी रहे। 7वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार उद्धव ने श्री मुरली मनोहर की बहुत विनय की। तब श्री हरि उसे अपना भक्त तथा मित्र जानकर इस प्रकार कहने लगे, हे उद्धव, यह सच है कि सभी यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जल रहे हैं तथा आज से 7वें दिन वे सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तब यह द्वारकापुरी भी समुद्र में डूब जाएगी। हे मित्र, ब्रह्मादि देवता मुझे बुलाने के लिए आए थे, अतः अब मैं भी अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा। अब तुम्हें यह उचित है कि सर्वप्रथम तुम संसारी माया मोह से विरक्त होकर मेरे चरणों में ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करता हूँ। मेरे जाने के पश्चात इस पृथ्वी से धर्म भी उठ जाएगा। श्री हरि के मुख से यह वचन सुनकर भक्तराज उद्धव ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संसार से विरक्त हो जाऊंगा तो उससे कोई लाभ न होगा। अतः आप कृपा करके ऐसे ज्ञान का उपदेश कीजिए जिसे मैं मृत्यु पर्यंत न भुला सकूं। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, संसार में जो कुछ दिखाई देता है उस सब को मिथ्या समझकर तुम अपना ध्यान मेरे चरणों में लगाओ। जब तुम संसारी वस्तुओं का मोह त्याग दोगे तथा मेरे अविनाशी स्वरूप का सच्चे हृदय से ध्यान धरोगे, उस समय तुम मुझे सदैव अपने पास पाओगे। जिस प्रकार प्याऊ पर अनेक मनुष्य एकत्रित होते हैं तथा पानी पीने के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार माता पिता स्त्री पुत्र आदि भी किसी की मृत्यु होने पर साथ न जाकर अपने घर को लौट आते हैं। अतः उन सब के प्रेम को मिथ्या समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी के साथ केवल ज्ञान वैराग्य एवं पाप पुण्य ही साथ जाता है। इसलिए मनुष्य को यह उचित है कि वह अपनी मृत्यु को सदैव निकट आया हुआ जानकर आठों प्रहर मेरा ध्यान धरता रहे तथा सभी जड़ चैतन्य जीवों में मेरा एक सा प्रकाश जानकर किसी को दुख न दे। जिस प्रकार दिन रात आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार संसार में प्राणियों के जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। इस बात को कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत वह किस योनि में जन्म लेगा। श्री श्याम सुंदर के श्रीमुख से यह उपदेश सुनकर भक्तराज उद्धव ने कहा,
हे अंतर्यामिन, स्त्री पुत्रादि का मोह त्याग कर विरक्त होना अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझ अज्ञानी पर दया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं संसारी माया मोह से विरक्त होकर आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त कर सकूं। आप मुझे ज्ञान रूपी नौका पर बैठाकर भवसागर से पार उतार दीजिए। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, जिस प्रकार वायु सब वस्तुओं से पृथक रहती है, उसी प्रकार तुम भी सब अच्छी बुरी वस्तुओं को इस शरीर से पृथक जानकर संसारी माया को त्याग दो। जिस प्रकार चंद्रमा की कला प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त कर सदैव एक सा नहीं रहता है। जिस प्रकार सूर्य नारायण पृथ्वी, पर्वत तथा जल सब पर अपना प्रकाश समान रूप से फैलाते हैं तो भी किसी से कुछ प्रेम नहीं रखते, उसी प्रकार तुम भी सब वस्तुओं से अपने मन को विरक्त कर लो। जिस प्रकार कबूतर तथा कबूतरी अपने बच्चों के मोह में फंसकर स्वयं नष्ट हुए थे, उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे स्वामिन, आप मुझे उन दोनों पक्षियों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ किसी वृक्ष पर रहता था। जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ विलास करता है, उसी प्रकार वह भी दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाता था। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी सहित चारा लेने के लिए कहीं गया था। उसी बीच एक बहेलिये ने उसके घोंसले के पास पहुंचकर उसके बच्चों को अपने जाल में फंसा लिया। उस समय बच्चों के प्रेम में व्याकुल होकर वे कबूतर तथा कबूतरी भी जाल में कूद पड़े। तब बहेलिया उन्हें भी लेकर अपने घर चला गया। हे उद्धव, जिस प्रकार कबूतर तथा कबूतरी ने अपने बच्चों की प्रीति में पड़कर अपने प्राण दिए तथा बच्चे उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सके, उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर नरक का दुख भोगते हैं। वहाँ कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाता। अतः ऐसों के लिए स्वयं दुख उठाना तथा अपने परलोक को बिगाड़ना कभी भी उचित नहीं है। हे उद्धव, इस संबंध में एक और इतिहास सुनो। पुरातन युग में यदु नामक एक राजा ज्ञान प्राप्ति के हेतु अनेक ऋषि मुनियों तथा योगियों के पास जाया करता था। एक दिन उसी अभिलाषा में वह गोदावरी नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां दत्तात्रेय नामक एक परम तेजस्वी ब्राह्मण को बैठे देखकर राजा अपनी पालकी से उतर पड़ा तथा उनके समीप जा हाथ जोड़ परिक्रमा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे महापुरुष, आपने तरुणावस्था में यह पद कैसे प्राप्त किया है? आपका तेज देखने से यह प्रतीत होता है कि आप कोई बड़े ज्ञानी हैं जो अपने गुण को छिपाए हुए हैं। आप किसी भी वस्तु को अपने पास न रखकर संसार से ऐसे विरक्त दिखाई दे रहे हैं जैसे कमल का फूल जल में उत्पन्न होकर भी जल से पृथक रहता है। संसारी मनुष्यों को देखने पर यह पता चलता है कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अग्नि में पड़े रहकर एक क्षण को भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
परंतु आप तो इस प्रकार से आनंद मूर्ति दिखाई पड़ते हैं जैसे ज्येष्ठ मास की तपन से व्याकुल गजराज शीतल जल में स्नान करने के उपरांत प्रसन्न हो जाता है। हे प्रभो, इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि श्री हरि की कृपा से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसे मुझे भी सुनाने की दया करें। यह सुनकर दत्तात्रेय ने राजा की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे राजन, मैंने अपने 24 गुरुओं से जो ज्ञान सीखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। 25वां गुरु मेरा यह शरीर है। सुनो, जब मैंने अपने शरीर के संबंध में विचार किया तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि इसमें मल, मूत्र, रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं भरी हुई हैं। श्री हरि का ध्यान धरने एवं शुभ कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तब मैंने यह सोचा कि मैं इस संसारी माया में पड़कर अपने जन्म को नष्ट क्यों करूं। ऐसा निश्चय करके मैं अकेला ही अपने घर से निकल पड़ा तथा बावलों के समान चारों ओर फिरने लगा। उस समय छोटे छोटे बालक मुझे पागल समझकर मुझे पत्थर मारने तथा गाली देने लगे। हे राजन, जिस गुरु ने मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश किया था उसे इन 24 गुरुओं से पृथक समझो। अब मेरे 24 गुरुओं के विषय में सुनो। मेरा सबसे पहला गुरु पृथ्वी है। इससे मैंने 3 बातें सीखी हैं। मैंने एक पर्वत को देखकर यह विचार किया कि यह पृथ्वी से ऊंचा रहकर असंख्य मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को अपने ऊपर रहने को आश्रय देता है तथा आंधी पानी में भी अपने स्थान से नहीं हिलता। उस समय मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को यह चाहिए कि वह संसारी माया मोह से, जो कि आंधी पानी के समान है, दूर रहकर अपने स्थान से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर मुट्ठी भर मिट्टी से बना हुआ है तथा उसकी आयु वायु के समान दूर होती चली जाती है। फिर मैंने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले उन वृक्षों को देखा जो अपनी छाया तथा फल फूलों से सब प्राणियों को सुख देते हैं तथा स्वयं एक पांव से खड़े रहकर वर्षा, ग्रीष्म, शीत, वायु आदि का दुख उठाते हुए भी कभी विचलित नहीं होते। एक दिन मैंने अपने घर से बाहर निकलकर यह देखा कि एक वृक्ष की छाया में बहुत से मनुष्य बैठे हुए थे। जब वे विश्राम करने के उपरांत वहां से जाने लगे तो किसी ने उस वृक्ष की डाली को तोड़ लिया तथा किसी ने फल तथा पुष्पों को तोड़ा। इतने पर भी वृक्ष ने उनसे कुछ नहीं कहा। उस दृश्य को देखकर मैंने यह अनुभव किया कि मनुष्य को अपना शरीर तथा धन परोपकार के निमित्त मिला हुआ जानकर अपने प्राणों तक का दान देने में भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है जो सदैव बनता बिगड़ता रहता है, अतः इससे अधिक उत्तम और कोई बात नहीं है कि यह किसी अन्य प्राणी के काम आ सके। तीसरी बात, मैंने पृथ्वी में यह देखी कि संसारी जीव उसके हृदय पर पांव रखकर चलते हैं, फिर भी वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। इससे मैंने अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी किसी के द्वारा निंदा अथवा स्तुति किए जाने पर अप्रसन्न होना अथवा प्रसन्न होना नहीं चाहिए। हे राजन, मेरा दूसरा गुरु वायु है। मैंने वायु को सुगंधित पुष्पों एवं लहसुन आदि
दुर्गंधित पदार्थों के बीच समान रूप से बहते हुए देखकर यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी उचित है कि वह कर्मानुसार जो कुछ भी मीठा कड़वा मिल सके उसी को खाकर संतोष धारण करे तथा आनंद पूर्वक श्री हरि का नाम स्मरण करता रहे, किसी की स्तुति अथवा निंदा ना करे। हे राजन, मेरा तीसरा गुरु आकाश है। जिस प्रकार गूलर के फल के भीतर छोटे छोटे मच्छर भरे रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी तथा आकाश की गोलाई के बीच संपूर्ण जड़ चैतन्य जीवों का निवास है। इस ब्रह्मांड रूपी आकाश के भीतर मैंने यह देखा कि सूर्य का प्रकाश स्वर्ण, चांदी अथवा मिट्टी से निर्मित पात्रों के पानी में एक जैसा पड़ता है। उसे किसी मिश्रण का आश्रय प्राप्त नहीं है। यदि किसी बर्तन को तोड़कर पानी बहा दिया जाए तो वह प्रकाश पुनः सूर्य में मिल जाता है, तथा यदि बर्तन में ही रहे तो सूर्य का तेज कुछ घटता भी नहीं है। यह देखकर मैंने अनुभव किया कि 84 लाख योनियों में परब्रह्म प्रभु का एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जीवों के जन्म मरण से उन्हें कुछ लाभ हानि नहीं होती। हे राजन, मेरा चौथा गुरु मोती के समान निर्मल जल है। जहाँ कहीं वह जल मैला दिखाई देता है, वहाँ मिट्टी अथवा राख आदि के मिश्रण का कारण समझना चाहिए, अन्यथा वह अपनी उज्ज्वलता एवं पवित्रता से संपूर्ण विश्व को शुद्ध करता रहता है। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी जल के समान शुद्ध तथा निर्मल रहकर अपने समीप बैठने वालों को ज्ञानोपदेश द्वारा निर्मल तथा पवित्र बना देना चाहिए, जिससे सभी छोटे बड़े लोग उसे श्रेष्ठ कहें। हे राजन, मेरा पांचवा गुरु अग्नि है, जिसमें डालने से संपूर्ण वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, दूसरे दिन के लिए नहीं बचती। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार अग्नि में यज्ञ तथा हवन करने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी यह चाहिए कि जो कुछ मिले उसे उसी दिन खर्च कर डाले, दूसरे दिन के लिए न रखे। यदि कोई कुछ खिलाए तो उसे खाकर अपने आशीर्वाद द्वारा खिलाने वाले के पाप को नष्ट कर दे। हे राजन, मेरा छठवां गुरु चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा सदैव एक रूप रहता है, परंतु सूर्य के समीप तथा दूर आने जाने के कारण उसका तेज घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य संसार में जन्म लेता तथा मरता है। जिस आत्म पुरुष का प्रकाश 84 लाख योनियों में एक जैसा व्याप्त है, वह सबसे पृथक एवं सदैव एक रस रहता है। अतः मैंने परमात्मा को भी अपना गुरु माना। हे राजन, मेरा सातवां गुरु सूर्य है। सूर्य से मैंने दो वस्तुएं पाई। पहली तो यह कि जिस प्रकार सूर्य 8 मास तक समुद्र एवं नदियों के पानी को सोख कर वर्षा ऋतु के 4 महीनों में उसे बरसा देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी यह उचित है कि उसे जो वस्तु प्राप्त हो उसे अपने पास रखने का लालच न करके किसी दूसरे को दे डाले। दूसरी यह कि जिस प्रकार पानी से भरे हुए अनेकों बर्तन धूप में रख दिए जाएं तो उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है,
फिर भी सूर्य एक से अधिक नहीं होता, उसी प्रकार परमात्म पुरुष केवल एक ही है तथा उसका प्रतिबिंब सभी जीवों में दिखाई देता है। हे राजन, मेरा आठवां गुरु कबूतर नामक पक्षी है। जिस प्रकार वह अपने बच्चों के लिए जाल में दाना चुगने गया और बहेलिया उसे पकड़कर अपने घर ले गया, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि की संसारी मोह माया में पड़कर नष्ट हो जाता है। उस पक्षी ने एक दिन में जितना कष्ट उठाया उतना सुख वह सहस्रों वर्षों में भी प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः यह अनुभव करके मैं भी स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर सदैव अकेला तथा प्रसन्न बना रहता हूँ।